इंतखाबात के लिए खुद को तैयार कर रही है। मरियम नवाज शरीफ ने कुछ देर पहले ट्वीट किया कि वो अपने जलसों का आगाज़ कर रही हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगी। लाहौर की ख़ास तौर पर जहां वो तैयारी मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब उनकी आमद होगी 21 अक्टूबर को उसका जायज़ा लेंगी। कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर क्या हो रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून को इसका इल्म भी है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया अब मुज़ाहमत का नहीं रहा और ये मुज़ाहमत का बयानिया बड़ा शॉर्ट लिव्ड था और अब मफाहमत ही की बांसुरी बजाई जाएगी। अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या ये सवाल बनता है अब कि वोट को इज्जत दो के नारे को दफन कर दिया है और अब शहबाज शरीफ साहब का नारा यानी खिदमत को वोट दो उसी की पैरवी की जाएगी। और बताया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा जो पैदर पे 2 उनके दौरे थे उसमें यह बात साबित हो गई कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया ही प्रिवेल करेगा या मुस्लिम लीग नून ने खुद को एडजस्ट किया है फॉर द टाइम बीइंग इस बयानिए से। सवाल ये पैदा होता है कि एहतसाब का बयानिया मुस्लिम लीग नून ने अगर फिलहाल कंसीड किया है तो उसके बदले में मुस्लिम लीग नून को चाहिए क्या। मुस्लिम लीग नून को ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फर्दर मार्जिनलाइज कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से मुस्लिम लीग नून ये ज़रूर कहती है कि जो लोग किसी न किसी जुर्म के अंदर मुलव्विस हैं उनको तो बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स साफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो उसको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका भी मिलना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए, लेकिन क्या ये मुमकिन है। मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिशात कुछ और हैं, मुस्लिम लीग नून कुछ और चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजलूमियत की मिसाल बनी हुई है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर हो क्या रहा है, मामला जाएगा कहाँ, इस पर अब में ज़रा तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। और ये कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबात जनवरी में भी होना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरह की सर्दी मुल्क के कुछ इलाकों में उस वक्त पड़ रही होती है वहाँ पर इंतखाबात तो दूर की बात, वहाँ पर तो घरों से निकलना तक लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जहाँ बर्फ़बारी हो रही हो जिन हलकों के अंदर, क्या वहाँ पर लोग शदोमत के साथ बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर तारीखी तौर पर देखा जाए तो जो बड़ा कम टर्नआउट का इलेक्शन था वो 1997 का था, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने भारी अक्सरियत हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बैलेट पेपर पर रिफ्लेक्ट करती है लेकिन उसको कैंपेन करने का, इलेक्शनरिंग के प्रोसेस के अंदर आने का मौका नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के इन इंतखाबात का टर्नआउट क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। इलेक्शन की लेजिटिमेसी के ऊपर, उसकी इखलाकी हैसियत के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। ये तमाम वो मामलात हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आखिर में हम सामने जो डॉलर की उड़ान रुकी है, क्या ये फॉर गुड रुक गई है, इसमें मजीद नीचे आएगा डॉलर की कीमत और उसकी कदर। मलिक बोस्तान साहब से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, बड़ी इंस्ट्रक्टिव होगी और वो हमें शायद बता पाएंगे कि एक्चुअली मार्केट किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी और डॉलर मजीद कितना नीचे आएगा। मैं अपने प्रोग्राम के पहले ऐसे मैं करवाता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ क्लासा साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तारीखी तौर पर बड़े अच्छे मामलात को समझते हैं। बहुत शुक्रिया क्लासा साहब आपका। जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसको बनते बिगड़ते देखा है, बहुत कुछ देखा है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत कुछ विटनेस किया है। गरीदा फारूकी साहबा प्राइम टाइम शो करती हैं अपना और फील्ड जर्नलिज्म पे बड़ा यकीन रखती हैं, बहुत शुक्रिया गरीदा आपका भी। क्लासा साहब, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा मौलाना फजल रहमान साहब की वो ख्वाहिश जो कि शायद काफ़ी देर से उनके जहन में है, लेकिन अब उसका बरमला इजहार भी वो करते हैं, और वो ये आप खुद ही सुन लीजिए। पीटीआई को कारकर्दगी के हवाले से देखना चाहिए। पीटीआई को उसके नजरियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है। उसके नजरियात भी पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है। इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। इस जमात को मुल्क की सियासत में होना नहीं चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन इस तरह से इससे मिलती जुलती गुफ्तगू तो मुस्लिम लीग नून के चंद सियासी रहनुमा भी करते हैं, वो चाहे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हों या जनाब राना सनाउल्लाह साहब हों। क्या फरमाते हैं, सुनिए। प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, मगर 9-10 मई के दहशत गर्दों को भी अगर आप पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं तो फिर दहशत गर्दों की कोई तारीफ, कोई उनकी तशरीह कोई करता है तो वो मुझे बता दे। जिस टोले ने 9 मई बपा किया है उन्हें अपना जुर्म वो फेस करना होगा। साफ के कटहरे में लाया जाएगा, लाया जा रहा है। किसी जगह पे ये रायत नहीं है कि क्योंकि इसने इलेक्शन लड़ना है तो लिहाजा बाद में हिसाब किया जाए, इसे अब इलेक्शन लड़ने दिया।
ये बात तो सबको पता है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो शायद बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। ग्लासर साहब, ये बताइएगा आपके नज़दीक सर, क्या ये फिर मुस्लिम लीग नून ने ये अरेंजमेंट इसके ऊपर सेटल किया है कि ठीक है जी, हम वो एहतसाब वगैरह का बयानिया जो एकदम हमने उसको रेज़ किया था, जिस पे फौरी तौर पर एक इख्तलातुम बरपा हुआ मुस्लिम लीग नून के अंदर, उसको कंसीड कर दिया है, लेकिन हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ को बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया जाए, कम से कम ये ज़रूर हमें एश्योरेंस मिलनी चाहिए। क्या ये है आपके नज़दीक है, ये अरेंजमेंट बहुत पहले हो चुका है? मेरा ख्याल है ये अरेंजमेंट है जिसकी आप बात कह रहे हैं। और आपको याद होगा मरियम साहिबा ने जो बात की थी कि तराजू के दोनों पलड़े जो हैं आपको ये बराबर करने पड़ेंगे, और तकरीबन मेरा ख्याल है 90% तो तराजू के पलड़े जो हैं बराबर हो चुके हैं। कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, आपको याद होगा, उन पे केसेस थे, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग थे, पार्टी टिकट्स उन्होंने वापस कर दिए थे। स्पेशली साउथ में अगर आप देखें हमारे ये सरेकी इलाकों में, वहाँ से लोगों को कहा गया था, और जो उन्होंने टिकट जारी किए थे मेरे ख्याल सेनेटर्स के थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और उनके उससे सिग्नेचर से नवाज शरीफ साहब के, इवन उनको आके इंडिपेंडेंट उनको लड़ना पड़ गया था कि नहीं जनाब के, और उस इसाक डार साहब और बाकी मिल मिला के फिर उन्होंने वहाँ से उनको अनइलेक्टेड आके बगैर इलेक्शन के उन्होंने करवा लिया था, जो सेटलमेंट हुई थी पंजाब में। सो अगर आप सीन देखें तो वही सूरत हाल जो है ना इस वक्त ये खान साहब की पार्टी के हवाले से बन रही है। खान साहब भी जेल में, उनकी पार्टी भागी हुई है, बहुत सारे लोग अभी पता नहीं चलेगा कि जब वो यहाँ पे मफरूर हैं तो टिकट कैसे अप्लाई करेंगे, टिकट लेंगे तो फिर कल को कन्वेंशन कैसे वो करेंगे, कैसे। सो वो सारी सिचुएशन उसमें उसी तरह आ गई। लेकिन अब तराजू का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही भारी होता जा रहा है मेरा ख्याल है PM नवाज के लिए, जो इनको मुश्किलात होंगी। अच्छा, इनसे ज़्यादा मुश्किलात सियासी तौर पर किसने देखी हैं? इसने पीपल्स पार्टी ने देखी हैं या नवाज लीग ने देखी हैं? अब इनको जहन में रखना चाहिए कि कोई पार्टी जो है, आपको पता है हमारे मतलब कभी भी इनके कोई ज़्यादा अडमेरा हम नहीं रहे इनकी गवर्नेंस के या इनकी पॉलिसीज़ के, जो खान साहब या इनकी पार्टी की थी हमेशा क्रिटिकल ही रहे हैं। उनका भी वही कहते हैं ना, वो अगेन उनके मुनीर न्याय साहब वाली बात ही, कोई शहर दे लोग भी जालिम सन तो कोई सानू मरण का शौक भी सी, तो मरने का शौक इधर भी बहुत ज्यादा था। ये भी बहुत जल्दी में थे कि जनाब के एक जमहूरी प्रोसेस होता है, रुक जाएं, चलें 3.5 साल बाद फिर आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब हैं वो चौथी दफा वो आके तैयारी पकड़ रहे हैं। बेनजीर भुट्टो साहब 2 दफ़ा रही। आप अभी जवान है माशाल्लाह, आपके पास बड़ा टाइम पड़ा है। महातिर मोहम्मद अगर उसमें 92 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आपके पास वो 20-25 साल हैं, आप जरा काबू रहें फिर आ जाइएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि माई वे और हाई वे, वो खैर अपनी साइड पे है, जो भी खान साहब ने किया उनकी पार्टी ने किया वो आप उसको भुगत रहे हैं। सवाल ये कि अगर ये सारे काम आप करते हैं कि उनकी पार्टी बैन हो जाती है, वो आके इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, 2-3 मॉडल हैं आपके पास। एक तो यह है कि इसका मतलब यह है कि अगले इलेक्शन जो होंगे वो भी डिस्प्यूटर रहेंगे, वही भी कोई नहीं मानेगा, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, वही सारा कुछ रहेगा, और फिर वो बैक टू स्क्वायर वन रहेगा। और हम उससे जिससे निकलना चाह रहे हैं, इससे कि आप आएँ और कोई आके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप लें, वो नहीं मिलने वाली आपको। वो तो अभी से क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि वही वो डांग सोटा चलता रहेगा। दूसरे दो और हैं जो पॉलिटिकल अगर वो लीडरशिप होती है, वेदर वो लाइक इट और नॉट, वो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से खत्म नहीं होती। भुट्टो साहब के मसलन अगर उनको देखें, वो नहीं खत्म हो सके। जनरल मुशर्रफ जो है वो नवाज शरीफ को नहीं खत्म कर सके, उनकी 20 सीटें निकली थी, मेरा 19 सीटें थी 2002 के इलेक्शन, वो फिर पावर में आ गए थे। तो सेम ऐसे ही मेरा ख्याल है खान साहब का, ठीक है वक्ती तौर पर 4-5 साल जो हैं आप गुजार लेंगे, लड़ाई से डंडे सोटे से जो भी है जिस तरह कर लेंगे, लेकिन आपने अगर इनको खत्म करना है तो वो सियासी तौर पर खत्म करना है। वो किस तरीके से करना है? वो अपने गवर्नेंस से करना है। आपने डिफरेंस देना है कि हम खान साहब से बेहतर हैं। जैसे खान साहब ने ये लोगों को सेल किया था 20-22 साल के, मैं जरदारी साहब से और नवाज शरीफ से मैं बेहतर हूं, मैं क्लीन हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं। मुस्लिम लीग नून कह रही है ना कि हम इक्तदार में आके करेंगे, लेकिन आपने पिछली दफा जब आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे आपने मिसाल दी थी वो सेक्रेट गेम्स का, वो जो बड़ा मशहूर डायलॉग था, तो वो आपको लगता है कि इस वक्त वही फेज है ना, तो वो इस वक्त वो कौन सी शख्सियत है आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वो डायलॉग एज्यूम कर रही होगी जो कि वहां पर दिया गया था? वो मेरा ख्याल है वो बहुत सारे व्यूअर्स ने अगर नहीं सुना होगा तो रिपीट कर दे। सेक्रेट गेम्स है उसका, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, उसमें जो वेब सीरीज है, तो उसमें कहते हैं कभी कभार तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है। तो इस वक्त यहाँ नवाज लीग में तो एक नहीं है माशाल्लाह कई हैं। अब एक का नाम लेके तो दूसरे के साथ ज्यादती हो जाएगी, दूसरा कहेगा भाई हम किसी से कम है। तो वो सारे के सारे बराबर के हैं। अच्छा एक और मॉडल भी है इनके पास, सॉरी लॉस्ट थोड़ी सी बात बड़ी होगी, वो है बांग्लादेश वाला। कि बांग्लादेश ने भी एक स्टेप लिया, उन्होंने आपको याद हो जमात इस्लामी को सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्होंने उनको ब्लैक लिस्ट करा दिया, बैन करा दिया, हम आपके इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सो मॉडल आपके सामने है। और साथ में हमने देखा पार्टीज जो है इस पेनफुल प्रोसेस है। पीपल्स पार्टी याद होगा
गुल्फकार बना ली थी, और अगर उसमें से बेनजीर भुट्टो साहब का फेस निकला तो उन्होंने कहा मेरा इनसे कोई बिल्कुल ठीक है, ये वायलेंट है, तशद्दुद है। अगेन सेम नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, इनकी पार्टी भी बहुत सारे ये ट्रायल में से कुछ, उसमें से शहबाज शरीफ साहब का फेस निकला। अब देखना ये है कि इनमें से ये जो है पीटीआई है, इतने बड़े इसके बाद जो 9 मई का हुआ है, क्या इनके पास हाँ, ये इसको ये आउटलिव कैसे करेंगे, पॉलिटिकली ये सवाल है, ये आउटलिव कैसे करेंगे?